लेकिन ये सरकार कर्मचारियों से ज्यादा अपना फायदा चाहती है, ये आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। क्या ये सरकार बिल्कुल बनियागिरी नहीं करती है, ये आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। क्या इस सरकार ने कभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते या अलाउंस को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की, ये आपको लिखना पड़ेगा। कभी आपने सरकार ने बोनस बढ़ोतरी की बात की, ये आपको कमेंट में देना पड़ेगा। क्या ये सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सही है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट, आखिर बजट 2024 यानी 23 जुलाई 2024 को घोषणा होनी है। उसमें केंद्रीय कर्मचारी चाहते क्या हैं, केंद्रीय कर्मचारी इस बात नाराज क्यों हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के पिछले चुनाव पत्र में किसी ने कोई घोषणा नहीं की। आखिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है और इससे अंदर ही भयभीत हैं केंद्रीय कर्मचारी और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो रेल रोकने की बात हो या हड़ताल की बात हो, रामलीला मैदान में बड़ी रैली की बात हो, सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को बार बार रख रहे हैं। बार बार चिट्ठी लिखी जा रही कि आप हमारी मांगों पर विचार करिए, नहीं मांगिए, मानना पड़ेगी। और क्या 23 जुलाई को केंद्रीय कर्मचारी मांगे, जो इनकी मुख्य मांगे हैं, इनके ऊपर सरकार कोई संज्ञान लेगी? हाँ जी दोस्तों, मैं 3-4 मांगे की बात करूंगा। आज 8वें वेतन आयोग को लेकर फिर शुरुआत हो गई है। जैसा कि केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं कि 7th पे सीपीसी ने, सरकार ने हमें धोखा दिया। यानी आप समझ सकते हो 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते का आप समझ सकते हो जो फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया, सबसे बड़ी चालाकी वाली बात। और दूसरा उन्होंने जो 2.57 फैक्टर लगाया, उससे बढ़ोतरी, मामूली सी बढ़ोतरी भी नहीं हुई। आप देख सकते हो, यदि आप फौजी हैं तो आपको भली बात ही पता होगा कि पेंशन 2016 से पहले वालों की ज्यादा है या बाद में ज्यादा। अब तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के अंदर एक कहीं ना कहीं संदेह है, क्या सरकार कोई खेल खेलेगी या हमें कुछ देगी? इसी बात को कि बजट 2024, बजट से क्या चाहते हैं केंद्रीय कर्मचारी, 8वां वेतन कब होगा लागू, क्या इस बारे में अपडेट है? आखिर क्या क्या मांग है? क्या 18 महीने डीए एरियर की बात हो रही है, ओपीएस की बात हो रही है, 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, और उन्होंने कहा अनुकंपा नियुक्ति की बात हो रही है। तमाम सारी बातों को लेकर ये खबर आप समझ सकते अमर उजाला नई दिल्ली से प्रकाशित है। उन्होंने कहा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र 8वें वेतन आयोग की गठन, पुरानी पेंशन योजना, 18 महीने डीए भत्ते को जारी करने, कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को राहत देने की बात किया। हाँ दोस्तों, यानी आप समझ सकते हो ये पेंशन समाज या आपको जेसीएम, हर जितने भी केंद्रीय कर्मचारी के संगठन है लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। और आखिर दबाव कितना कामयाब होगा? यानी अब बजट के कुछ दिन शेष रह रहे, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगे। इस बीच विभिन्न मंचों के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी ने भी अपनी मांग उठानी शुरू कर दी है। सरकार से 8वां वेतन आयोग और केंद्र सरकार को प्रस्ताव मिला है। कई कर्मचारी समितियों ने बार बार केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के मूल वेतन, भत्ते, अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन बनाने का आग्रह किया। भले यह 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसा आज भी सरकार ये सोच रही है कि मैं आज इनकी पे और पेंशन बढ़ाता हूं तो क्या इसमें ज्यादा फायदा होगा या 1 जनवरी 2026 में फायदा होगा। यानी राज की मतलब उन्होंने सोचा है कि कितना हमारे ऊपर बर्डन आएगा। ये सारी अंदर की चीजें चल रही हैं, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी अलर्ट हो गए। उन्हें अंदर की बातें, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्हें भी पेंशन आना है, उनके भी पेंशन बढ़ेगी, भत्ते बढ़ेंगे, जो कि वित्त मंत्रालय में बैठे हैं। वहां से एक खबर निकल के आ रही कि नहीं, सरकार बिल्कुल हिसाब किताब बना रही है, बनियागिरी कर रही है, तौल रही है। बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, तौलने में लगी है। केंद्रीय कर्मचारी और महासंघ के अध्यक्ष एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिख करके 18 महीने डीए एरियर की भी बात की है। 8वां वेतन आयोग कब दे है, हम सभी जानते हैं कि ये कब दे है, 1 जनवरी 2026 से। क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा हो सकती है? यानी इस सवाल पर जवाब में सिंघानिया एंड कंपनी यानी उन्होंने कहा है कि बजट पीएम मोदी की सरकार लगातार तीसरा कार्यकाल है और उनके संबंध में उन्होंने अंदर की बात उन्होंने सीधा कही है कि सरकार तौल रही है। तो यानी अब सरकार के ऊपर दबाव है, 18 महीने डीए एरियर के ऊपर सरकार ने
पहले ही इसको डिनाई किया है, लेकिन अब इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। क्यों? अब सरकार अच्छी स्थिति में है तो 18 महीने डीए एरियर को रिलीज किया जाए और 8वें वेतन आयोग को अभी से आप घोषणा करोगे तब जाकर के 1 जनवरी 2026 में लागू होगा। हाँ जी दोस्तों, ये सरकार चाहती है, वो डिले करेगी तो लगभग 1000 आप समझ सकते हो 2028-29 में होगा, जब तक एक दूसरा पंचवर्षीय इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव की भूमिका फिर बनने लगेगी। लेकिन ये सरकार कर्मचारियों से ज्यादा अपना फायदा चाहती है, ये आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। क्या ये सरकार बिल्कुल बनियागिरी नहीं करती है? ये आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। क्या इस सरकार ने कभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते या अलाउंस को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की? ये आपको लिखना पड़ेगा। कभी आपने सरकार ने बोनस बढ़ोतरी की बात की? ये आपको कमेंट में देना पड़ेगा। क्या ये सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सही है? इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये मेरा आपसे सवाल है। धन्यवाद।